कुज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुर्शाखा लेखिने पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टानि पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातयादं नमामि। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोले जगन्नाथ भगवान की, बोले बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। भगवान की असीम अनुकंपा से प्राप्ति है मानव शरीर, जिसका एकमात्र सदुपयोग और विशेष करके रिटायर अवस्था में अन्य अवस्थाओं में तो संसार में भी लोग पूछ लेते संसार वाले ही नहीं छोड़ते हैं।
पर अब सभी तरह से रिटायर हो गए, हाथ से भी, पैर से भी, आँख से भी, नाक से भी, लगभग सब नकली हैं। ओरिजिनल जो है काम चलाने के लिए। तो अब इनका भी अगर हम ठाकुर जी के लिए विनियोग नहीं करें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो भगवान विश्वनाथ जी की इस नगरी में परम पावन श्रावण मास के महीने में, जहाँ विशेष करके भारतवर्ष में भगवान भोलेनाथ का पूजन, विश्व में भी बहुत जगह भगवान भोलेनाथ के विग्रह विद्यमान हैं, बड़े बड़े विग्रह विद्यमान, उसकी तो चर्चा कभी करेंगे। माँ गंगा की गोद में बैठ करके एक तरफ माँ गंगा का पावन प्रवाह, दूसरी ओर कथा गंगा का प्रवाह, और दोनों अमृतमय धारा के बीच में गोता लगाने का हम आपको ये जो शुभ अवसर मिला है, ये ठाकुर की अहेतु की कृपा का फल है। जीव की सामर्थ्य नहीं है। जीव की सामर्थ्य होती तो दुनिया में और भी बहुत लोग हैं क्या? तब तो सारे मंदिर भरे होते, सत्संग भवन भरे होते, सारी कथाओं में सब लोग होते, पर कहाँ किसको फुर्सत है। जहाँ पर कृपा राम की हुई, जहाँ पर कृपा राम की, बिना राम की कृपा में इस मार्ग में आना बहुत कठिन है, क्योंकि माया बनाई ही परमात्मा ने ऐसी विलक्षण है, जहाँ जाए मन तहाँ ही लुभाई। जहाँ जाए मन, बस एक बार कोई चीज़ देख ली, बोले ये तो आनी चाहिए। ऐसे ही तो हमारे घरों में तमाम कचरा भर गया और मनुष्य ने अपने हाथ पैर बेकार कर लिए इसी चक्कर में। कपड़े धोने की मशीन आ गई, बोल लाओ। गरीब के घर में भी है। और सबसे खतरनाक ये मोबाइल। कुछ लोग आज भी समझदार हैं जो छोटे वाले से काम चलाते हैं। और एक बार निकला था, ये जो बड़े बड़े अडानी फडानी जितने भी हैं, बोले कर लो दुनिया मुट्ठी में, छोटा वाला मोबाइल रखते हैं। दुनिया को फंसा दिया। विशेष करके छोटे बच्चों के हाथ में ये माया बल कहते हैं हम लोग उसको, माया बल। मोबाइल मतलब माया बल। जहाँ बचपन से अच्छे संस्कार देने चाहिए, वहीं हम बच्चों को बचपन से गंदे संस्कार देते हैं। पहले बालक जब पेट में होता है तो माँ के पेट में वो मूवी देखता है, फिर गोद में होता है तो अपने हाथ से देखता है, और इस प्रकार से जीवन भर सारा कुछ बर्बाद हो गया उसका। कल भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी की भर्त्सना की गई, और उसके बाद में कहा अगर विवाह करना ही है, करवाना ही है भगवान भोलेनाथ का, तो जाओ शिवा की आराधना करो, उनको प्रसन्न करो, वो अवतार लें। माँ जगदम्बिका, भगवती पराम्बा, त्रिपुर सुंदरी, उनके अलावा जगत में किसी की सामर्थ्य नहीं है जो भगवान भोलेनाथ जैसे योगी को अपने मोह में वशीभूत करने की सामर्थ्य रखती हो। और उसके बाद में जैसा कहा था भगवान ने, ऐसा ही साधना करने का प्रयास किया ब्रह्मा जी ने,
विद्या विद्यात्मिका शुद्धां परब्रह्म स्वरूपिणी। एकादश अध्याय। स्तोमि देवीं जगद्धात्रीं दुर्गां शंभुप्रियां सदा। हे देवी, आप ही विद्या स्वरूप हैं, आप ही अविद्या स्वरूप हैं, आप शुद्ध स्वरूप हैं, परब्रह्म स्वरूपिणी हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। आप जगत का निर्माण करने वाली हैं, दुर्गा आप ही हैं। आप शंभु भगवान की प्रियतमा हैं, जगत में आप व्यापक हैं, नित्य हैं। आप किसी का अवलंबन आप नहीं लेती, आपका अवलंबन लेकर के सारा जगत स्थित है। और यही सत्य है, बिना शक्ति के किसी भी वस्तु का संचालन संभव नहीं। शरीर जब वृद्धावस्था में शक्तिहीन हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? अब तो उठने की शक्ति नहीं है। क्या? अब तो उठने की शक्ति नहीं, अब तो पचाने की शक्ति खत्म हो गई, तो बोलने की भी शक्ति नहीं रही, देखने की शक्ति आंखों से चली गई, चलने की शक्ति पैरों में नहीं रही। सारी बीमारी शक्ति की है ना। बिना शक्ति के कुछ भी संभव नहीं। इसलिए आप किसी को ज़्यादा शक्ति है किसी के पास में, तो बड़े लोग हो गए, वो अपनी शक्ति के अनुसार काम करते हैं। छोटा व्यक्ति तो अपनी शक्ति के अनुसार काम करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। और यथार्थ ये है कि शक्ति के द्वारा ही सब संचालित हो रहा है। पंखा चल रहा है, बिजली की शक्ति से चल रहा है। बिजली बंद, पंखा बंद। माइक चल रहा है, बिजली की शक्ति से चल रहा है। सारा जगत जड़ है। ये जड़ जगत बिना ईश्वरीय शक्ति के हिल जाए, चल जाए, उठ जाए, बैठ जाए, बोले, खाए, पिए, असंभव। इसलिए जब तक हमारे भीतर परमात्मा की शक्ति है तभी तक सब कुछ हम कर रहे हैं। और जिस दिन वह शक्ति हमारा साथ छोड़ देगी, उसी दिन ये सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी। उसी दिन सारे संसार के संबंध हमारे समाप्त हो जाएंगे, सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे, सारी क्रियाकलाप उसी समय समाप्त, लेनदार भी समाप्त, देनदार भी समाप्त, सब कुछ खिलकर। सारा शक्ति का खेल है। इसलिए आप जगत धात्री, आप जगत को धारण करने वाली हैं। त्रिदेव जननी, आप तीनों देवों की जननी हैं। ऐसे स्थूल सूक्ष्म स्वरूप वाले आपको मैं नमन करता हूँ। आप ही चित स्वरूपा हैं, परमानंद स्वरूपा हैं, आत्मा स्वरूपिणी हैं। हे देवी, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और मेरे जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ कृपा करके उसको ध्यान से सुनो। आविर्बहु प्रत्यक्षम देवऋषि चंडिका मम, आप मुझे दर्शन दो। स्निग्धांजन दुति चारुरूपा दिव्य चतुर्भुजा सिंहस्ता वरहस्ता च मुक्ता मणिकचोत्कटाः। आप दिव्य स्वरूप चतुर्भुज रूप में, बड़ी लंबी स्तुति है। या श्री सदा केशवमूर्तिमाला विश्वंभराय सकलं बिभरति, या त्वं पुरा सृष्टिकरी महेशी, हर्त्री त्रिलोकस्य परा गुणेभ्यः। आप संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति करने वाली, पालन करने वाली, संहार करने वाली शक्ति हैं। देवी की लंबी स्तुति की तो देवी प्रकट हो गई और देवी ने कहा, ब्रह्मन् किमर्थं भवता
सुताहम अवधारय उच्यतां यदि दृश्योऽसि तच्छीघ्रं पुरतो मम। हे ब्रह्मा, आप कैसे आए? आपकी स्तुति करने का उद्देश्य क्या है? आप जो कुछ कहना हो निसंकोच होके कहिए, शीघ्रातिशीघ्र कहिए। प्रत्यक्षमपि जातायां सिद्धि कार्यस्य निश्चिता। जब मैं प्रत्यक्ष हो गई हूँ, दर्शन दे दिया, तो फिर कोई भी कार्य असफल कैसे हो सकता है? शक्ति प्रत्यक्ष सामने हो तो आप जल्दी जो कहेंगे आप कहिए। करिष्यामि भाविता, आपके भाव से भावित होकर मैं वैसा ही करूँगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु देवी महेशानी कृपां कृत्वा ममोपरि, मेरे ऊपर कृपा करके सुनो। यह पतिस्तव देवीशी ललाटान्मे अभवत्पुरा, शिवो रुद्राख्या योगी शैवे कैलाशमास्थित। जो आपके स्वामी जी हैं, जो मेरे ललाट से प्रकट हुए हैं और जो बहुत समय से तपस्या कर रहे हैं, एकाकी रह रहे हैं, मुझे उनके कष्ट से बहुत कष्ट होता है। अगर आप उनकी सेवा में होती तो कितना आनंद होता। वो अकेले रह रहे हैं, अब पत्नी को बिना शक्ति के रह रहे हैं। निर्विकार न द्वितीय समीहते, वैसे वो किसी को चाहते नहीं, परंतु तम मोहाय यथा चान्यम द्वितीया सति वीक्षते तद्रति तस्य नौकाशिर भविष्यति मनोहरा। मेरा आपसे निवेदन है, आप उनको अपनी दिव्य शक्ति से, माया से मोहित करें और विवाह करने के लिए उनको प्रेरित करें। और इसके लिए आप कृपा करके मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री बन जाए। तस्मात् तुम मेष रूपेण भवस्य हर मोहिनी श्रुता भूत्वा च दक्षस्य रुद्र पत्नी शिवे भव। मेरे दक्ष के पुत्री बन करके आप अवतार लो और उसके बाद में अपनी शक्ति सेवा से भोले बाबा को प्रसन्न करो। देखो देवी, सृष्टि करने के लिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी को ग्रहण कर लिया, मैंने सरस्वती को ग्रहण कर लिया, और रुद्र देवता अभी बिना शक्ति के हैं, तो भला बिना शक्ति की सृष्टि कैसे होगी? इसलिए आप कृपा करके अवतार लो। न विष्णुस्तस्य मोहाय न लक्ष्मीर्न मनोभवः न चाप्यहम जगन्माता नान्यस्तां कोपि वे विना। भोलेनाथ को अपनी शक्ति से मोहित करने की शक्ति विष्णु भगवान में नहीं है, लक्ष्मी में नहीं है, मेरे में नहीं है, मात्र आप उनको अपने बस में कर सकती हैं। इसलिए आप दिव्य रूप से हे माहेश्वरी दक्ष की पुत्री बन जाएं और उनकी पत्नी बनकर के मद भक्त्या योगिन माहेश्वरम, उस योगी स्वरूप जो माया से ईश्वर बने परमात्मा है। देखो, मेरा पुत्र भी आपको पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है। अब यह बात बार बार आती है। प्राचीन काल में सृष्टि की परंपरा क्या थी? पहले तपस्या करो, फिर संतान की प्राप्ति करो। बिना तपस्या के अगर संतान होगी तो आज जैसी होगी, और भोग के द्वारा अगर संतान होगी तो आज की नई सृष्टि आप देखो, और कल कैसी होगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिना तपस्या के जब से ये संसार बनने लग गया, भोग की प्रवृत्ति जब से प्रारंभ हुई, तब से पुत्र होते ही नहीं, लड़के होते हैं। लड़के
सब कुछ लड़के करते हैं। इसलिए दक्षस्तपति देवेशी, अब ये तपस्या दक्ष किस लिए कर रहे हैं? कन्या की प्राप्ति के लिए। ये और मजे की बात है, पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं, कन्या की प्राप्ति के लिए। और आज किसी के घर में कन्या हो जाए तो मुंह जैसे कोई मुर्दनी में बैठे हों, दूसरी हो जाए तो मानो किसी ने हथौड़ा मार दिया हो, तीसरी हो जाए तो मानो वज्रपात हो गया है। दूसरी छोरी हो जाए, कोई पूछ ले दादी से क्या हो यो, बोले बाटो हो और क्या हो पत्थर। हे भगवान, एक नारी नारी का पक्ष नहीं लेती, गजब की बात है। एक नारी नारी का पक्ष नहीं लेती, सबको, किसी को बेटा, किसी को पोता, किसी को परपोता, क्योंकि परपोता मिलेगा तभी तो सीढ़ी पर चढ़ाएगा, है वो सोने वाली सीढ़ी। कहाँ पहुँचती है वो, कहाँ ले जाती है, कितनी लंबी होती है, स्वर्ग तक पहुँचती होगी कि नहीं पहुँचती होगी, पता नहीं कहाँ से परंपरा चली। इसका उद्देश्य क्या है, किसी को मालूम हो तो बताना। बहुत खुशी होती है, आशा करते हैं लोग, अरे वो सीढ़ी कहीं नहीं पहुंचाएगी, अगर कहीं गलती से पैर रख दिया तो गिर पड़ोगे, अस्पताल पहुंचा देगी, क्योंकि उसमें एक अंगुली रखने की भी ताकत नहीं है, सहने की ताकत नहीं है। साधना की सीढ़ी से ही हम उच्च लोकों में जा सकते हैं, साधना की सीढ़ी से ही संसार में यश प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या के द्वारा ही जिस किसी ने संसार में कुछ पाया, उसने तपस्या के द्वारा पाया, संघर्ष करके प्राप्त किया। अगर भगवान राम आज भगवान हैं तो संघर्ष किया उन्होंने 14 वर्षों तक, वन वन भटके, वह भी किसी तपस्या से कम नहीं था। 14 वर्षों तक भगवती पराम्बा जगत जननी ने तपस्या की, न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, पैरों में कुछ पादत्राण नहीं, ऊपर से शेर दहाड़ते हैं, बाघ, भालू, अजगर, विषधर नाग फुंकारते हैं, चारों बड़े बड़े बिच्छू हो, पहाड़ी बिच्छू अगर एक बार लगा दे अपना डंक तो फिर प्राणांति हो जाएगा, दवा तो कहीं मिलेगी नहीं। बिना तपस्या के कुछ भी संभव नहीं है। कन्या के लिए तपस्या की जाती है, क्योंकि कन्या के बिना सृष्टि संभव नहीं है। मातृशक्ति सृष्टि की धारक शक्ति है, पालक शक्ति है। इसलिए शास्त्रों में वेद भगवान मातृदेवो भव, माँ को देवता का पद सबसे पहला पद माँ को दिया, पिता 2 नंबर में। तो दक्षस्तपति देवेशी क्षीरो क्षीरोधोत्तर तीर्घ, उत्तर समुद्र के तट पर रह करके वो तपस्या कर रहे हैं। त्वाम उद्देश्य, केवल उद्देश्य क्या है, आप उसकी पुत्री बन जाओ। दृढ़ व्रत, अचल व्रत लेकर के तपस्या में रहते हैं। और ये सुनकर के देव्युवाच अहो सुमहदा
आश्चर्यं वीरभक्तापि विश्वकृत महाज्ञान परो भूत्वा विधाता किं वदत्ययम्। जो कल भगवान विष्णु ने कहा ठीक वैसी भाषा जगत जननी कह रही है। अरे विधाता आप कह क्या रहे हो? आप वेद वक्ता हो, वेद का ज्ञान आपको है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को जब बनाया परमात्मा ने तो सबसे पहले अपना संपूर्ण वेदों का जो भंडार था वह हृदय में प्रतिष्ठापित किया। स्कूल भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और उसके बाद में वेद वक्ता होकर के आप मुझसे कहते हो कि भोले बाबा को मोहित करो अपनी शक्ति से। अरे विधि तस् संजातो महामोह सुखावह, ये आपको महान मोह क्यों हो गया? कौन निर्विकार परमात्मा को सम्मोहितुम इच्छरे, कौन मोहित करने में समर्थ हो सकता है? हर मोहवरम मत्त समीक्षति विधिस्तवम कालाभोश्यात्र सविभुर निर्मोहो निर्विकल्पक। वो निर्मोही हैं, उनका कोई विकल्प नहीं है। और आप जो मोहित करना उनको चाहते हो, आपका उसमें लाभ क्या है? अरे वो परमपिता परमात्मा है, निर्गुण है, निर्विकार है। मैं कौन हूं आप जानना चाहते हो? सुनो, ये शक्ति कह रही है, बहुत बड़ी बात कह रही है। आजकल तो शक्तिहीन भी पता नहीं क्या क्या करती हैं देवी। कभी कभी फेसबुक पर आती बड़ी बड़ी सुंदर है, एक देवी अपने पतिदेव को झाड़ू से दौड़ा दौड़ा के पीट रही थी। राधे राधे, कितनी शक्ति आ गई है केवल टीवी देख देख करके, सिनेमा देख देख करके। पढ़े लिखे लोग हैं, हालांकि पति भी मारे ये भी अपराध है। हमारे यहाँ किसी नारी पर हाथ उठाना शास्त्रों में कहीं नहीं आया है, उसकी भी कभी चर्चा करेंगे। तो तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञा वर्षगा सदा। मैं तो उस परमपिता परमात्मा सदाशिव की अनंत काल से दासी हूं। ये आदि शक्ति भगवती पराम्बा कह रही है। क्या मर्यादा थी हमारे देश की। और आज डायलॉग सुन लिया सलीमा का, हम किसी के पैर की जूती नहीं है। अरे बाबा, ये कौन कहता है कि तुम किसी के पैर की जूती बन के रहो? अरे दोस्त बन के तो रहो, सामंजस्य तो बैठाओ। आखिर पढ़े लिखे हो। हमारी बिना पढ़ी माताएं बड़ा अच्छा सामंजस्य बैठा दी। वो बिना पढ़े घर को अच्छे तरह से चलाती थी, और पढ़ी लिखी हो तो ऐसी पढ़ाई 2 कौड़ी की भी नहीं है। जो शिक्षा अपने पति के साथ में भी एडजस्टमेंट करने की नहीं है। हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है हमने, सरकार ने बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर हैं। लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ ट्रेनिंग होती है। पर दुर्भाग्य से सुनिए सज्जनों, पति पत्नी और परिवार के बीच में एडजस्टमेंट कैसे किया जा सकता है, इसका कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। परिवार के साथ में हम कैसे सामंजस्य बैठाएं। और परिवार तो बहुत छोटे हो गए। 100 लोगों के परिवार हुआ करते थे, 50 लोगों के परिवार हुआ करते थे, 8 5 7 भाइयों के परिवार होते थे, एक साथ रहते थे। सबकी सेवा करनी पड़ती और सब शांति से चलता। पर कब, जब तक ये टीवी घर में नहीं आई थी तब
जब से इसने ट्रेनिंग देना शुरू किया, घर में फूट डालना शुरू किया, सब मंत्राएं, सबको मंत्रा बना दिया। एक मंत्रा ने तो अयोध्या के हरे भरे महल को उजाड़ दिया, एक मंत्रा ने। और जो सीरियल सबको मंत्रा बनने की ट्रेनिंग देता है, हे भगवान, कैसे चलेगी दुनिया? एक मंत्रा ने ऐसा अयोध्या को उजाड़ा कि आज भी अयोध्या की गलियां रो रही हैं, आज भी। अब योगी जी थोड़ा लगे हुए हैं उसको सुधारने में, चमकाने में लगे हुए हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। परंतु कल तक अयोध्या की गलियां रो रही थीं, क्योंकि राम जी तो आज के कम से कम 17 लाख अथवा महाभारत के अनुसार 1,75,00,000 वर्ष पूर्व रामावतार हुआ। तब से आज तक अयोध्या रो रही है। अयोध्या में कहीं प्रसन्नता दिखती ही नहीं है। आश्रम बड़े बड़े हैं, संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं, पर सब रुदन करते हुए उदास। सबको आज भी लगता है कि हमारे राम, अच्छा राम हमारे भीतर से निकल जाए तो क्या होगा? पूरा घर उदास हो जाएगा ना। घर में प्रसन्नता कब तक है? जब तक राम है। शरीर में प्रसन्नता कब तक है? ये शरीर खिला हुआ कब तक है? जब तक मेरे राम बैठेंगे। राम निकल गए तो फिर शक्तिहीन हो गए, फिर क्या है? फिर तो उदास होना ही होना है। जिन अयोध्या वासियों के प्राणों का भी जो प्राण है, प्राण प्राण के, जीवन जी के, प्राण प्राण के, प्राणों के भी जो प्राण है, जीवन के भी जो जीवन, ऐसे राम जहां से चले जाए वहां उदासी होना स्वाभाविक था। तो एक मंत्रा ने फिर हरी भरी अयोध्या में ऐसी आग लगाई, ऐसी चिंगारी लगाई, इसलिए मंत्राओं से भगवान बचाए। इस भ्रम में नहीं रहना कि केवल स्त्री ही मंत्रा होती है, पुरुष नहीं होता है ना। घर फोड़ने का काम पुरुष भी करते हैं। इसलिए पुरुष में भी अगर आपको लगे कि ये कुछ हमको एक दूसरे के प्रति भिड़ाने की बातें कर रहे हैं, तो सावधान हो जाओ उसी समय। अगर आपने प्रेम से उनकी बात 2 घंटा सुन ली, फिर तो गया आपका घर। तो तस्याहं सर्वदा दासी तदाज्ञा वशगा सदा। मैं तो मेरे ईश्वर की दासी हूँ, सदा हर काल में दासी बन के रही थी, आज भी दासी हूँ, कल भी दासी ही रहूंगी। आदि शक्ति भगवती पराम्बा जगत जननी की ये भाषा है। तात्पर्य क्या है इसका? सारे जगत की नारियों के प्रति संदेश है भगवती का। अपने आप को इसी रूप में व्यक्त करे। आगे आप बहुत कुछ सुनेंगे भी पातिव्रत्य धर्म के बारे में, तब आपको पता चलेगा क्या होता है नारी का अस्तित्व। पर आज तो इस सिनेमा के युग में पतिव्रता की बात करना पागलपना होगा। सैव पूर्ण रूपेण रुद्रधामा भवत् शिवः भक्तोद्धारण हेतुर्हि स्वतंत्र परमेश्वर। वो परम स्वतंत्र हैं, वो परम माने सर्वश्रेष्ठ सबके ईश्वर हैं। हरे विधेश सस्वामी, वो भगवान विष्णु के भी स्वामी हैं, विधाता के भी स्वामी हैं।
योगाधरो से मायस्थ, माया वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती क्योंकि वो माया के भी स्वामी हैं। भगवान का एक नाम है मायापति, भगवान का एक नाम है मायाधीश, मायाधीश ज्ञान गुण धामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। इसलिए माया के ईश है, परतः परः, सबसे परे हैं वो। मत्वा ममात्मजं ब्रह्मा सामान्य सुरसन्निभम इच्छत्ययं मोहयितुम अतो अज्ञान विमोहितः। अब उनको आप अपना पुत्र समझ करके कि मेरे ललाट से प्रकट हुए रुद्र देवता, इसलिए आप उनको माया की वशीभूत करना चाहते हैं। ये आपका बहुत बड़ा अज्ञान है, आप अज्ञान से मोहित हैं। न दद्याच्चरिद्वरं वेदनीति भ्रष्टा भवेद्दिति किं कुर्यां केन येन न विभुर्क्रुद्धस्यान्मे महेश्वरः। मैया सोच रही है, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, मैं साक्षात प्रकट हो गई, पर ये जो मांग रहे हैं ये तो देने लायक नहीं, और अगर नहीं देती हूँ तो इन्होंने तपस्या की है, इनको मांगने का अधिकार है, और शास्त्र में जिसने तपस्या की है उस जो मांग रहा है याचक को वह देना चाहिए। अब मैं इनके कथनानुसार अपने स्वामी की दासी होकर के उनको मोहित करने का वरदान दे दूं, ये तो अनर्थ हो जाएगा, और नहीं दूं तो वैदिक धर्म नष्ट होता है। तो मैं क्या करूं, किम कुर्याम न विभुः, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे स्वामी मेरे ऊपर क्रोधित न हो जाए, क्योंकि अगर वेद विरुद्ध मैंने किया तो मेरे स्वामी मेरा कान पकड़ के मुझसे पूछेंगे, मैंने जो मर्यादाएं बनाई हैं उन मर्यादाओं का उल्लंघन तुमने किया कैसे। तो मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो अंतिम में कहती है दुर्गोवाच यदुक्तं भवता ब्रह्मन् समस्तं सत्यमेव तद् मद्यते मोहितेह शंकरस्य न विद्यते। हे ब्रह्मन, आप जो कहते हो सत्य है, मेरे अलावा उनको कोई मोहित नहीं कर सकता। हरे अगृहीत दारे तो सृष्टिनेशा सनातनी। भगवान विष्णु ने जो सृष्टि प्रारंभ करने का प्रयास किया अपनी शक्ति के द्वारा, अब अगर ये भगवान शिव शक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर सनातनी सृष्टि कैसे प्रारंभ होगी। इसलिए ममापि मोहने यन्नो विद्यते अस्य महाप्रभो त्वद्वाक्याद् द्विगुणोन्मेद्यः प्रयत्नो भूष निर्भरः। मैं आपके कथनानुसार, हालांकि मेरे अंदर भगवान को मोहित करने की सामर्थ्य है नहीं, पर मैं ऐसा प्रयास अवश्य करूंगी कि वो पत्नी ग्रहण करने के लिए, विवाह करने के लिए तैयार हो जाएं। तो हरि कथिष्यति विधि स्वयमेव विमोहितः सतीमूर्तिमहं धृत्वा तस्यैव वशवर्तिनी। मैं सती का रूप धारण करूंगी और उन्हीं के वशवर्ती रह करके मैं रहूंगी। यथा सोपि ममे वेशमेह वशवर्ती सदा भवेद। जिस प्रकार से वो मेरे अनुकूल हों ऐसा मैं प्रयास करूंगी। उत्पन्ना दक्षजायाम सती रूपेण शंकरम अहम सभाजिष्यामि लीलया तम पितामहम्। मैं दक्ष प्रजापति की यहाँ पुत्री बनकर के प्रकट होंगी और लीला के द्वारा शिवजी को अवश्य प्राप्त करने का प्रयास करूंगी। इस प्रकार से
वरदान दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं इसके बाद में, हे नारद, इदानीं वद दक्षस्तु तपः कृत्वा दृढ़व्रतः किं वरं प्राप देव्यास्तु कथं सा दक्षयाभवत्। नारद जी ने पूछा, पिताजी, इसके बाद में दक्ष ने जो तपस्या करने गए थे, उनकी तपस्या जब पूर्ण हो गई तो मैया ने क्या वरदान प्राप्त दिया उनको, और कैसे वो दक्ष की पुत्री हुई, आप कृपा करके ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी कहते हैं, शृणु नारद न धन्यस्त्वं मुनिर्भिर्भक्ति तो खिले यथा तेपि तपो दक्षः वरम प्राप सुव्रतः। सुनो, तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे अंदर भगवान की लीलाओं के प्रति सुनने की भक्ति है। जैसे तपस्या की, सुनो। दिव्य वर्षेण दक्षस्तु सहस्राणाम त्रयहं समाः तपस्याचारण्यतः शयतात्मा दृढ़व्रतः। कितने वर्षों तक तपस्या की? ओहो गजब! सामान्य मनुष्य के वर्षों से नहीं, 30,000 दिव्य देवताओं के वर्षों के अनुसार दिव्य वर्षों तक तपस्या की। हमसे तो 2 मिनट के लिए धरती पर बैठा नहीं जाता, हम क्या तपस्या करेंगे? हम 2 मिनट भूखे रह नहीं सकते, क्या तपस्या करेंगे? बिना तपस्या के कुछ भी उत्तम संभव नहीं है, मध्यम भी संभव नहीं है, अधम तो हो सकता है। तो दृढ़ व्रत धारण करके ब्रह्मचर्य पूर्वक संयत आत्मा अपने मन को वश में करके 30,000 वर्षों तक तपस्या की। हमारे यहाँ तो एकादशी आ जाए तो समस्या खड़ी हो जाती है, और आजकल कितने लोग रह गए एकादशी करने वाले? कितने लोग रह गए? गिने चुने लोग। तीर्थों में भी अगर आते हैं लोग तो अगर वहाँ भी एकादशी आ गई तो आ गई, और हमारी एकादशी नहीं आई। हमारी तो हमेशा द्वादशी रहती है, बोले हमारे बस की बात नहीं। अरे कम से कम तीर्थ में आए हो, यहाँ तो कम से कम एकादशी कर लो। जिंदगी में दोबारा किसी तीर्थ में जाने का अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, पर तीर्थ में भी हमारा शास्त्र कहता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य किसी गांव गली मोहल्ले में अगर कोई पाप बन गया है तो तीर्थ में जाकर के उस पाप का प्रायश्चित संभव है। पर तीर्थ में अगर कोई पाप बन गया उसका तो प्रायश्चित तो दूर की बात है, वह तो वज्र जैसा कठोर बन जाता है। और वज्र का प्रहार कैसा होगा अकल्पनीय है। तुमातु मारुताशी निराहारो जलहारी च पर्णभुक। कैसे कैसे तपस्या की? प्रारंभ में केवल पर्ण पत्ते खा करके, फिर पत्ते भी छोड़ दे, जलाहारी जल पी करके, फिर मारुताहारी मारुताशी ही केवल वायु पी करके, और उसके बाद में उसका भी त्याग कर दिया। इस प्रकार से जगद्धात्री भगवती पराम्बा त्रिपुर सुंदरी भगवती का ध्यान करते रहे। दुर्गा ध्यान समान शक्ति शिरम कालम तपोरतः नियमेर्बहुभिर्देवी आराधयति सुब्रतः। नाना प्रकार के नियमों का पालन किया। नियमों का पालन करना ही तपस्या है। जो शास्त्रों में नियम हैं उनका पालन करना। और जिनको बेडटी चाहिए वो कैसे नियमों का पालन करें?
सज्जनों, बिना स्नान किए स्नाताशी मलम घूमते, बहुत बुरा लिखा है। बिना स्नान किए जो खाता है वो मल खाता है, बिना स्नान किए। यजप पूय सोनेतम, बिना जप किए जो खाता है वो जैसे कोई फोड़े का मवाद होता है, उसको भक्षण करता है। यदाता विषह, बिना दूसरे को खिलाए अगर कोई खाता है तो वह विष खाता है। और विष जो खाएगा उसको विष कैसे पचेगा, और जब नहीं पचेगा तो शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा हो। और यही हो रहा है महाराज। 10 ऑपरेशन हो गया, अब कितना करना है? दर्जन कि 2 दर्जन? क्यों हो गया ये पता नहीं। बिना किसी पाप के किसी प्रकार का कोई दंड किसी को मिलता ही नहीं। हमें नहीं मालूम हमने क्या पाप किया, कब किया, कहाँ किया, और मालूम है तो हम किसी को बताना नहीं चाहते, पर वह सब लिखा हुआ है। इस भ्रम में रहना नहीं कि कोई व्यवस्था नहीं है। बिना व्यवस्था के इतना, ये सूर्य की चुटिया कौन मजबूर कर रहा है? किसने पैदा किया? किसी वैज्ञानिक के बाप ने पैदा नहीं किया। इस धरती को किसी वैज्ञानिक के बाप ने नहीं बनाया, ये हम सब के बाप ने बनाया। ये जो हवा जिसमें हम सांस ले रहे हैं, और बिना पैसे, क्या चराचर गाय भैंस भेड़ बकरी सब सांस ले रहे हैं, और वह श्वास भी बिना पैसे। कोरोना में तो पैसा देने पर भी गैस गायब है। कोई गैस, सांस ही तो हुआ, बोले लोग बिना सांस के मर गए। और ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था फ्री कर रखी है। कोई वैज्ञानिक ऐसा है जो फ्री बिजली दे दे, जो फ्री पंखे की हवा है? कोई पैदा हो गया ऐसा वैज्ञानिक जो फ्री में हवाई जहाज में घुमा दे? ये सब वैज्ञानिकों ने बनाया। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जो बनाया सब में पैसा लगता है। क्या आधुनिक विज्ञान ने जो कुछ पैदा किया, जो आविष्कार किया, उस आविष्कार का पहले तो पैसा दो। और इनका जो अंतिम आविष्कार है, बोलो अणु बम चला करके मर जाओ, परमाणु बम फोड़ करके मर जाओ, यही तो सबसे बड़ा आविष्कार है इनका। और आज भी लगे हुए धकाधक, बनाओ बनाओ। हर एक दूसरा देश दूसरे देश का दुश्मन, किसी से किसी का प्रेम नहीं, दुनिया भर का नाटक करते हैं। वो सम्मेलन, पता नहीं कौन कौन सा सम्मेलन होता है। मिलन किसी से कहीं किसी का दिल का होता ही नहीं, ऊपर से हाथ मिलाते हैं, ऊपर से गले मिलते हैं। अरे विचारों का अगर सम्मेलन नहीं हुआ तो तुम्हारा ऊपर से सम्मेलन मिला क्या करेगा? सारे सम्मेलन फैल हैं, और रूस जो है उसने नरक बना दिया यूक्रेन को, है? देखा नहीं जाता। क्या है ये सब? आज का विज्ञान केवल विनाश 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 विनाश। सिनेमा आया, इसने समाज का चरित्र हनन कर दिया, समाज की सहनशीलता समाप्त कर दी। माँ बहन बेटियों की शर्म उठा करके समुद्र की खाड़ी में डुबो के मार डाला। लज्जा और शर्म जो माताओं का आभूषण होता था, जो माताओं का सबसे बड़ा श्रृंगार होता था, इस सिनेमा ने, टीवी ने ऐसी आंधी चलाई पाश्चात्य संस्कृति की,
सब उड़ करके बंगाल की खाड़ी में डूब के मर गए। ये आधुनिक विज्ञान है। मेरे परमात्मा के द्वारा जो धरती बनी वह भी फ्री, अब दुनिया बेच रही है, पर ठाकुर जी ने तो फ्री में दिया ना सर। अग्नि फ्री, जल फ्री, हवा फ्री, सब फ्री। और ये सारी व्यवस्था करने वाला परमात्मा। और आज दुर्भाग्य से कौन ईश्वर, कहाँ का ईश्वर? तो ये तुम बोल कब तक रहे हो? तभी तक बोल रहे हो जब तक ईश्वर तुम्हारी जिह्वा में बैठा हुआ है। जिस क्षण ईश्वर साथ छोड़ देगा तुम बोलने लायक ही नहीं रह जाओगे। कौन ईश्वर? हम तो किसी को नहीं मानते। अरे तुमको कौन मानता है? जाओ शमशान में, मुट्ठी भर राख बन जाओ, इतनी तुम्हारी औकात है। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। तुमको आज कुछ भी नहीं कोई मान रहा है। कल तक कोई राम राम भी करता था, आज वो भी कोई करने को तैयार नहीं है। क्यों? बोले मट्टी हो गए। ऐसा मट्टी का लोंदा कहे कि हम ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। तुम हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? महापुरुष क्या मानते हैं उसको सुनिए। इतना लंबी तपस्या करने के बाद जब भगवती ततः प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा जगदम्बा जगन्मयीं कृतकृत्यमथात्मानं मेने दक्षः प्रजापति। साक्षात भगवती जब प्रकट हो गई तो जगन्मयी माँ को देख करके कृतकृत्य हो गए, धन्य धन्य हो गए। और अपने आप को प्रजापति ने वरदा भय नीलाभ, भगवती के स्वरूप का वर देने वाली मुद्रा लेकर के भगवती प्रकट हुई। दक्ष प्रजापति ने बड़ी लंबी स्तुति की। जगदम्ब महामाये जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तेस्तु दर्शितं स्ववपुर्मम। हे भगवती, हे परम, हे जगदेश्वरी, हे महेश्वरी, हे जगदम्बा, हे महामाया, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिया। अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध होकर के मुझे वरदान प्रदान करो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देव्युवाच तुष्टाहं दक्ष भवतः शरभक्त्या शनया भृशं वरं वृणीष्व स्वाभीष्टं नादेयं विद्यते तव। 12 का 16। देवी कहते मैं तो आप तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें वरदान मांगना हो मांग लो। नादेम विद्यते तव, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए मेरे पास अदेय हो, जो न दे सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राधे राधे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। मम स्वामी शिवायो हि सजातो ब्रह्मणश्रुतः रुद्रनामा पूर्णरूपावतार परमात्मनः। जो मेरे स्वामी हैं, जो भगवान भोलेनाथ हैं, वो ब्रह्मा जी के ललाट से जो प्रकट हुए हैं, जिनका रुद्र नाम है, वो पूर्ण रूप से अवतारी पुरुष हैं, परमात्मा हैं। और तब अवतार नो जात, उनका तो अवतार हो गया, आपका अवतार नहीं हुआ। तब अवतारो न जातः,
का तत्पत्नी भवेत्, अतः इसलिए आपके बिना उनकी धर्म पत्नी कौन बनेगी। इसलिए तम मोहाय महेशानम अवतीर्य क्षितो शिवे, आप पृथ्वी पर अवतार लें। देखो मैया, स्वार्थम न केवलम मेस्ते सर्वेषां जगतामपि, इसमें मेरा केवल अपना स्वार्थ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, पर केवल मेरा स्वार्थ नहीं है, इसमें सारे त्रिलोकी का स्वार्थ है। और ब्रह्म विष्णु शिवानाम च ब्रह्मणा प्रेरितोयम, मैं सबके द्वारा प्रेरित होकर के, सबने मुझे संकेत किया तब मैंने आपसे प्रार्थना की। ये दक्ष प्रजापति कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले नारद, इसके बाद में देवी कहती हैं तात प्रजापते दक्ष शृणु मे परमं वचः, सत्यं ब्रवीमि त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाखिल प्रदा। मेरी सत्यवाणी को सुनो। तुमने तपस्या की, इसलिए अहम तव सुता दक्ष, मैं तुम्हारी पुत्री बनने को तैयार हूँ। त्वज्जायायां महेश्वरीं, आपकी पत्नी के यहाँ प्रकट होने के लिए तैयार हूँ। यथा तथा यत्नं करिष्यामि, तुमने तपस्या की इसलिए मैं ऐसा ही प्रयास करूँगी। और हर जाया भविष्यामि तद्वरम प्राप्य चानगः, भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी बनने का प्रयास करूँगी। नान्यथा कार्य सिद्धि निर्विकारी च सप्रभु, मेरे अवतार लेने के पूर्व आप लोगों का मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होगा। अहम तस्य सदा दासी, फिर सुनिए, मैं अवतार अवश्य लूँगी, पर मैं उनकी मालकिन नहीं बन सकती। मैं सदा उनकी दासी बन के ही रहूँगी। दोबारा फिर कह रहे हैं भैया। और प्रिया जन्मनि जन्मनि, एक जन्म में नहीं, हर जन्म में उनकी दासी थी और उनको बहुत प्रिय थी। आज भी ऐसा ही है। मम स्वामी सवे शंभु नाना रूप धरोपिह, मेरे अनादि स्वामी है वो, चाहे जितने रूप ले लें, पर वो मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी सदा सर्वदा दासी हूँ। इसलिए आप जाओ, मैं अवश्य यत्न करती हूँ। परंतु पणः आधयो मनसा ते प्रजापते, साविष्यामि ते तम वे सत्यम जानाहि नो मृषा। एक बहुत बड़ी बात मैया कहती, उसको ध्यान से सुनिए। मैया कहती मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, और उसको अपने मन से सुनो, ऊपर से नहीं। हम लोग ऊपर से कथा सुनते हैं। मन से अगर कथा दत्तचित्त होकर के सुनी जाए तो शायद कथा में विघ्न ना आए, पर कहीं न कहीं हमारा मन इधर उधर चला जाता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सत्यम जाने ही नो मृषा, और उसको हंसी खेल में कही हुई बात नहीं समझना। मैं सत्य कहती हूँ। यदा भवान मयि पुनर् भवेन्मन्दादरस्तदा देहं त्यक्षे निजं सत्यं स्वात्मन्यस्म्यथ द्वैतरम। अगर आपने कभी मेरा अपमान कर दिया, हाँ, ऐसे नहीं आई सती, पहले ही से ही वाग्बद्ध होके आई, पर शास्त्रों को हम ढंग से नहीं पढ़ते इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो यदा भवान मयि पुनः भवेत मंद आदरस्तदा, अगर मेरा तुमने अनादर कर दिया तो इस देह का मैं त्याग कर दूंगी। और फिर दूसरा शरीर धारण करूंगी। इसलिए ईशः दत्तः तव वरः प्रतिसर्गं प्रजापते अहम तव सुता भूत्वा भविष्यामि हरप्रिय।
ऐसा वरदान दिया। और उसके बाद में नारद जी फिर पूछते हैं, ब्रह्मन विधे महाप्राज्ञ वदनो वदतां वर दक्षे गृहं गते प्रीत्य किम अभूत तदंतरम। दक्ष जब घर चले गए वरदान प्राप्त करके, तब क्या हुआ, कृपा करके यह बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनो। जब मैं सरगम चकार बहुधा मानसम चाज्ञया, दक्ष को मैंने आदेश दिया तुम सृष्टि का निर्माण करो, और दक्ष ने विविध सृष्टि की रचना की। सबसे पहले नाना प्रकार की सृष्टि बनाई, और उस सृष्टि में सबसे पहले याच पंचदनस्यांग सुता रम्या प्रजापते अस्कनी नाम पत्नीत्वे प्रदेश प्रतिगृह्यताम्। अस्कनी नाम की जो पंचजन नाम के प्रजापति की पुत्री थी, उनके साथ में इनका विवाह हुआ। और उसके बाद में उसे विवाह करने के बाद 1, 2, 10, 20, 25, 50 नहीं, मात्र 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राधे राधे। सृष्टि बढ़ानी है, प्रभु का आदेश है। तो हर्यस्व संज्ञा अनयुतम दक्ष पुत्र अजीजनत। हर्यस्व नाम रखा गया उनका, 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और आगे की बात बहुत ध्यान से सुनिए। पुत्र उत्पन्न करने के बाद में जो उनको आदेश दिया, जाओ बेटी तपस्या करने के लिए जाओ। कोई अपनी संतान को तपस्या करने के लिए आज भेज सकता है? पर ये सृष्टि के आदि की बात कह रहा हूं मैं। सृष्टि के प्रारंभ में यही परंपरा थी। फिर क्या आदेश है? बोले पहले तपस्या करो, तपस्या से शक्ति का संचय करो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, फिर सृष्टि मेरे साथ में बढ़ाने का प्रयास करो। बिना तपस्या के जो सृष्टि होगी ऐसी कुकर शुकर जैसी होगी। शास्त्रों को हम भूल गए। शास्त्रों को केवल कथा सुनने के लिए, मनोरंजन करने के लिए हमने रख लिया। और ये जो 7 दिन की, 9 दिन की, 11 दिन की जो कथाएं होती हैं, इसमें अगर कोई विद्वान भी है तो भी वो पूरी कथा कह नहीं सकता। इसलिए कम से कम थोड़ी ही कथा हो, कम से कम इन ग्रंथों में क्या लिखा है पता तो चले। इन ग्रंथों को लिखने का उद्देश्य क्या था, और आज हम निरुद्देश्य भटक रहे हैं। नरक हो गया संसार, जिधर देखो वहीं एक दूसरे का दुश्मन, जिसको देखो। तो 10,000 पुत्रों को तपस्या करने भेजा। पितृप्रोक्ता प्रजा सर्ग करणाथम जयुर्दिशम प्रतीचिम तपसेतात सर्वे दाक्षायणाश्रुत। सभी दक्ष के पुत्र पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर नारायण सरोवर नाम के तीर्थ में तपस्या करने पहुंच गए। और नारद जी तो पहले से ही बाबा जी, बोल जब हम बाबा जी बन ही गए तो फिर हमारी जनसंख्या बढ़नी चाहिए क्या? अब शराबी चाहता है कि सब शराबी हो जाए, जुआरी चाहता है सब जुआरी हो जाए। भाई जो जिस मार्ग में जा रहा है उसी मार्ग की बड़ाई करता है और अपने मित्रों को उसमें रंग देता है। ऐसे ही तो समाज बढ़ता है। तो जो साधु, सच्चा साधु है, महात्मा है, तपस्वी है, उनका भी लक्ष्य है सब साधु हो जाए। जो भजनानंदी है, जो माला जपता है, वो सोचता है सबके हाथ में भगवान माला आ जाए। जिसके हाथ में भाला है वो चाहता है सबके हाथ में भाला आ जाए। मंदिर वाले चाहते हैं मंदिर में भीड़ बढ़े, और जो शराब की दुकान खोल के बैठा है
और जो अस्पताल खोल के बैठा है, जो हड्डी का इलाज करने वाला बैठा है, वो मन में क्या सोचता है, हे भगवान आज तो कोई हड्डी वाला आया ही नहीं, किसी की हड्डी नहीं टूटी, हम खाएंगे क्या? सबका अपना अपना व्यापार है। तो अपने अपने, वो पुराना जमाना गया जब औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि, औषधि को हमारे यहाँ गंगा जल और वैद्य हमारे यहाँ साक्षात भगवान का विग्रह होता है। क्योंकि एक जन्म तो भगवान देते हैं और दूसरा जन्म डॉक्टर देता है, दूसरा जन्म वैद्य देता है, इसलिए वो भगवान से कम नहीं है। पर ये जो मेकाले की शिक्षा है, इसको पढ़ करके कुछ डॉक्टर किडनी भी निकाल लेते हैं। कोरोना काल में भी खूब खेल खेला लोगों ने, गिने चुने गंदे लोग पूरे समाज को बदनाम करते हैं। डॉक्टरों ने अपनी जान हथेली पर रख करके समाज की सेवा की, पर कुछ लोगों ने बदनाम भी किया, गैस की चोरी भी की, दवाओं की चोरी भी की। क्यों? सोचा होगा सब लोग तो कोरोना में चले ही जाएंगे, केवल हम ही तो बचेंगे, तो फिर ये लोग पैसा रख के क्या करेंगे? लूट लो। अपने ही भाई का इस प्रकार से धन लूटना, धोखाधड़ी करना, ये विदेशी सिखा गए, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। तो सबके पास नारद जी पहुँचे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण। नारद जी को सबने प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, तुम सब क्या कर रहे हो बच्चों? बोले, पिताजी की आज्ञा से हम तपस्या करने आए हैं। बोले, आगे बोलो, आगे का लक्ष्य क्या है? बोले, पिताजी ने कहा है पहले तपस्या करो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो, फिर बाल बच्चे उत्पन्न करना। नारद जी बोले, छी 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 छी, अरे यही तपस्या का फल है? तपस्या का फल संसार, अरे तपस्या का फल भवसागर से मुक्ति है। तपस्या का फल संसार मिले, मतलब सरकने वाली चीज मिले, नाशवान वस्तु मिले, इसलिए तपस्या कर रहे हो। सज्जनों, नाशवान संसार की वस्तुएं तो जो हमारे प्रारब्ध में होंगी वो हमें मिलेंगी, परंतु जो पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जो तपस्या के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, वह तो परम पिता परमात्मा का नाम रूप लीला और धाम है। वो प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ है, और प्रारब्ध में है तो भी बहुत कम मात्रा में, क्योंकि हमने कोई साधना नहीं की ध्रुव की तरह से, प्रहलाद की तरह से की होती तो हमको भी बचपन में कोई अच्छे भाग्यशाली गुरु मिल जाते, भगवत प्राप्त जीवन मुक्त कोई संत मिल जाते और हम एक दूसरी धारा में बह जाते। पर कोई नहीं मिला तो हम दूसरी धारा में बह गए, और अब 50, 60, 70 वर्षों से इसको ये सही है गलत, तो उसको कोई कहे ये तो नाशवान है, अरे बोले पागल है बाबा जी। संसार जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जो परिवार प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो संबंधी रिश्तेदार हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, और महात्मा कहते हैं सब माया का खेल है, सब सपना है, सब झूठा है, संसार कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी के मत में संसार कुछ है ही नहीं,
ये सब सपना है। तो हमको ये बात तो सुनने में अच्छी लगती है, और हमने आज तक सपना नहीं माना, तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि बचपन से लेके आज तक ही नहीं, जन्म जन्मांतरों से हमारे अंतःकरण में जो संस्कार पड़े हुए हैं उनको कैसे भुला दें? 2 मिनट के सत्संग में उनको भुला कैसे दें? इसीलिए तो हमारे अच्छी बात भी हमारे हृदय में बैठती नहीं है। ये तो सत्संग का जो सुख मिलता है ना, ये तो कानों में टकराने का आनंद है। राधे राधे, केवल कानों में टकराने का आनंद। ये अगर सत्संग की बातें भीतर घुस जाए, अरे रे 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 रे, तब तो गजब हो जाएगा। तब तो हम सब नारद जी के साथ करताल लेके भाग पड़ेंगे। फिर कहाँ दुनिया में रुकने वाले हैं? तो अदृष्ट्वा तं भुवः सृष्टं कथं कर्तुं समुद्यतः हर्यश्वा दक्षतनयः इत्यवोचस्तमादरात्। अरे तुमने संसार का आदि अंत जाना, और नहीं जाना तो फिर बिना जाने तुम सृष्टि क्या करोगे? तुमने ऐसे नदी का दर्शन किया जो दोनों तरफ बहती है? तुमने किसी ऐसे पुंसली स्त्री को देखा है जो अकेली है और सारे संसार को नचा रही है? तुमने किसी ऐसे चक्र को देखा है जो अकेला सारे संसार के जीवों को अनादिकाल से गाजर मूली की तरह से काट रहा है? पर अगर नहीं देखा, ऐसा बिल देखा है जिसमें प्रवेश तो करो पर निकलना मुश्किल है, एक बार घुस जाओ निकल नहीं सकते। और अगर ये सब कुछ नहीं जानते तो फिर सृष्टि क्या थाक करोगे? नारद जी ने उनको सब वो मंत्र दिया, और वो सब चिंतन करते करते समझ गए ये संसारी वह कुआं है जिसमें एक बार घुस गया तो निकलना मुश्किल है, जन्म जन्मांतरों तक इसी में भटकता रहेगा। वो जन्म जन्मांतरों के संस्कार है। तो भागवत में चित्रकेतु के पुत्र को जब नारद जी ने जीवित कर दिया, तो नारद जी ने कहा, बेटे बेटे देखो तुम्हारे माता पिता कैसे रो रहे हैं। तो वह रोते हुए कहता है, गुरुदेव आप कह रहे हो मेरे माता पिता हैं? आप ये कहे तो समझ में आता है, पर आप कह रहे हो कि ये मेरे माता पिता हैं, तो मैं इनसे नहीं आपसे पूछता हूं, कस्मिन् जन्मनि मह्यं मातरो पितरो भवन। आप बताओ किस जन्म के ये माता पिता हैं, किस जन्म के? क्योंकि एक बार तो मेरा जन्म हुआ नहीं इस संसार में। तिर्यंग नरादिशु हो, मैं कभी पशु बना, पक्षी बना, घोड़ा बना, गधा बना, सुअर बना, इंद्र बना, कुबेर बना, यक्ष बना, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, क्या नहीं बना मैं? किस जन्म के माता पिता हैं? नारद जी ने कहा, तो ये तो बड़ा लंबा खेल है, क्योंकि कितने जन्म में तुम इनके बाप बन गए, कितने जन्म में ये तुम्हारे बाप बन गए, कितने जन्म में तुम इनके बेटे बने, कितनी बार ये तुम्हारे बेटे। अब इसका तो लेखा जोखा निकालेंगे तो सारा जीवन इसी में लग जाएगा। और फिर गुरुदेव आप मुझे भ्रमित करना क्यों चाहते हैं? ये संसार ऐसा ही चलता रहता है, कभी कोई बाप बना, कभी उसका बेटा बना, फिर कभी बाप बना, फिर कभी बेटा बना। अरे दुनिया में आप लोग सुनते नहीं हो? ये कौन यारो दादाजी सो लग गए क्या? क्या कहते हैं वो लोग? ध्यान से देखते हैं कि प्रचार हो गए हुए हैं, इसका चेहरा वैसा लगता है। इतना ही नहीं, कभी कभी जब बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है तो गुस्से में बाप क्या कहता है, तू मेरा बेटा थोड़ी है, तू तो मेरा बाप है, बाप। और ऐसे ही सासू जी बोलती हैं, तुम मेरी बहू थोड़ी है, तू तो मेरी सास है, सास। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसे हंसी खेल में नहीं बोलते हैं, ये आत्मा की आवाज है।
और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। ये भीतर की आवाज है। और आत्मा ने ये स्वीकार कर लिया कि ये मेरी साहस है, पर हमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए दूसरे दिन भी झगड़ा होता है। अगर आत्मा की बात को हमने मान लिया होता तो फिर सास की सेवा शुरू कर दी होती। क्या जब मान लिया हमारी सासू जी हैं, अरे जो कहा उसको मान लो। जब भीतर से बात निकल गई तो सेवा करना शुरू कर दो। बहू भी खुश, आप भी खुश, राधे राधे, झगड़ा ही खत्म। और आज करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बहू जी तो उठेंगे नहीं 8 बजे तक, तो बेटी बनाने के देनी पड़ती कि नहीं पड़ती? कहाँ झगड़ा होता? एक महात्मा बता रहे थे, बोले दोनों मियाँ बीवी पढ़े लिखे थे, हाँ वो उठे नहीं, पति को बहुत परेशानी होती थी। बोले माँ झाड़ू लगाती है, अच्छी बात तो नहीं है। तो एक दिन माँ से समझौता किया, माँ कल झाड़ू में लगाऊंगा, पर लगाऊंगा तब जब वो उठ जाएगी तब, और तब तुम मेरी से झाड़ू खींचना, मैं तुमसे झाड़ू खींचूंगा। तुम नहीं मैं लगाऊंगा, मैं नहीं तुम, आप नहीं मैं इस प्रकार से हम झगड़ेंगे। जब उसके उठने का समय हो जाएगा तो उसने देख लिया घर में वो भीतर उठ गई थी, बाहर तो नहीं निकली, तो मैया से झगड़ा शुरू जोर जोर से। तो उसको डिस्टर्ब हुआ भीतर में, बाहर निकली, क्या बात है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो तुम दोनों, क्यों लड़ रहे हो? बोले देख बहू ये मुझसे जिद कर रहा है, ये कहता है मैं झाड़ू निकाल, मैं कहता हूँ मैं निकालूंगा। अब ये पुरुष है, अच्छा थोड़े लगता है हमारे रहते। अब बेटा कहता है माँ झाड़ू लगाए हमारे रहते ही अच्छा तो नहीं लगता, इसलिए मैं कहता हूँ मैं लगाऊंगा। बोले सुनो, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ। झगड़ा क्यों कर रहे हो? बांट लो काम को, हल्ला गुल्ला क्यों बेकार में? फिर भीतर घुस गए। ऐसी पढ़ाई है, उस पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, चिकना घड़ा है, कोई भी कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी अच्छे संस्कार के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी में ऐसे कुसंस्कार आ गए। 5-7 साल पहले आगरा में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर पारिक, तो उनके यहाँ जाने का अवसर आया। 2 दिन पहले विवाह था उनका, राजस्थान से कोई बहू आई और विवाह में बड़ा बवंडर घर में पड़ा हुआ था, तो बहू भी साथ में लगी कि सफाई करवा रही। तो हमारे साथ एक मैया थी, उन्होंने कहा ये बहू को भी काम पे लगा दिया आते आते। बोले मानती नहीं। क्या कहा? मानते ही नहीं, जबर से लगी हुई। वो भी डॉक्टरी कर रही, ऐसा नहीं अनपढ़ है, तो पति भी डॉक्टर है, बहू भी डॉक्टरी, पर ऐसे संस्कार वाले लोग भी हैं, पर ये कितने बचे हैं? क्यों नहीं बचे? इसके कारण हम हैं। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे हैं, कब तक बच्चे रहेंगे? अरे कच्चे घड़े में संस्कार दिए जाते हैं, पके हुए घड़े में संस्कार नहीं डलते। यद्यपि भाजने लग्न हो संस्कारो नान्यथा भवेत्। जब बड़ा हो जाएगा तो कौन सुनने वाला है? इसलिए जिन लोगों को संस्कार देना होता है बचपन से ही संस्कार देते हैं, और बचपन से ही उनको कट्टर बनाते हैं। और हम अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, अभी बच्चा है, खेलने दो, खेलने दो, खेल। अरे पढ़ाई की भी बहुत बड़ा बोझा है, अब इसको गीता भागवत रामायण पढ़ने के लिए जाने दो। फिर जो बाप हो जाएगा तो सुनेगा ही नहीं। 10-12 वर्ष का हो गया फिर नहीं सुनने वाला। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार अब भी दीजिए। पुराने जमाने में बच्चे दादा दादी के साथ सोते थे,
कहानियों के जरिए, कहानियों के माध्यम से, दादी कहानी सुनाओ, दादो जी कहानी सुनाओ, वो कहानी में पूरे भारत का इतिहास, महाभारत का पूरा इतिहास, गीता भागवत रामायण दादी जी बराबर सुनाती रहे, कभी दादाजी कभी दादी जी, और इस प्रकार से बच्चों के अंदर पूरे भारतीय संस्कृति का ज्ञान हो जाता था। पर अब अकेले रहना, बुद्धों की तो छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अनपढ़ हैं, गंवा रहे हैं। आपने देखा होगा आजकल ज्यादा पढ़े घरों में हिंदी बोलना पाप है। हाँ, बनाना काऊ 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 काऊ, गाय नहीं बोल सकते। कैसा दुर्भाग्य है, हमारे इस देश में हिंदुस्तान कहलाता है, हिंदी इस देश की राष्ट्रीय भाषा है, परंतु पापा ने कह दिया मम्मी से 35 रुपया ले आओ, तो आके पूछता मम्मी 35 कितना होता है? हाई स्कूल का बच्चा पूछता है 35 कितना होता है, पर शर्म किसी को नहीं आती। छुट्टियों के दिन में भी हम बच्चे को 1 इकाई 2 इकाई नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हमको तो मतलब ही नहीं कुछ। भारतीय संस्कार आए, कोई मतलब नहीं, हम तो अंग्रेजी स्कूल में डालेंगे। तो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, कम से कम घर में तो अपनी संस्कृति सिखाओ, वहां तो नहीं सिखाएंगे। सबको नारद जी ने अपना चेला बना दिया, सब हाथ में करताल लेके कीर्तन करते हुए सब समाधिस्थ हो गए, लौट के वापस नहीं आए। दक्ष प्रजापति बहुत विचलित हो गए, मेरी इतनी संतान को नारद जी ने बाबा जी बना रहे, बहुत परेशान थे, बड़बड़ा रहे थे। तो ब्रह्मा जी आए, बेटे ये तो ऐसा ही प्रारब्ध था, तुम थोड़ा शांति रखो और दोबारा सृष्टि प्रारंभ करो। मुहुर्मुहुर्वाचेति सुप्रजस्तम शुचाम पदम शुशोच बहुशो दक्ष शिव माया विमोहितः। ये भगवान की माया ऐसी है, ऐसा ही होना था, हो गया, उसको छोड़ो। और तब दक्ष प्रजापति ने फिर शांति भावम प्रदर्शेव देवम प्रबलमित्युत, ब्रह्मा जी के आदेश से शांति को धारण किए मजबूरी में। और उसके बाद में फिर सोचा अब ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अब की बार अगर ज़्यादा बाबा जी बन गए तो बहुत कष्ट होगा। तो 10,000 से 1,000 पर आ गए। अथ दक्ष पंचजन्यां मया सह परिशान्वितः सबलाश्वाभिधाना पुत्रान् सहस्रचाप्यजीजनत। सबलाश्व नाम की 1,000 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उनको भी वहीं भेजा तपस्या करने के लिए। अब भी ये नहीं कि वहां तपस्या करने भेजेंगे, नारद जी फिर पहुंच गया तो फिर बरगला देगा, तो अब की बार हम तपस्या करने भेजेंगे नहीं। परंपरा तो यही है, तपस्या तो करनी ही है, बिना तपस्या के तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना ही नहीं है। क्या परंपराएं थी हमारे देश की सज्जनों, इन ग्रंथों को जरा विधि से सुनिए तो आपको पता चले। ये परंपराएं अगर हम सदा सर्वदा मानते रहते तो आज हमारे गुरुकुल में जो जाना होता था यही तो था। 25 वर्ष तक तपस्या ही करनी पड़ती थी वहां पर, तपस्या पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन। और आज के बच्चों के लिए तो सबसे बड़ा तप क्या है? ब्रह्मचर्य से बड़ा कौन सा तप हो सकता है? और हमारे यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को 25 वर्षों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य रूप से करना होता है। क्यों हमारा समाज बिगड़ गया, क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? तो मैकाली की शिक्षा ऊपर से सिनेमा दिखाओगे तो फिर क्या सीखेंगे बच्चे? इसलिए हमारे गुरुकुलों की अद्भुत महिमा थी। तो 1,000 पुत्रों को फिर भेजा,
तेपि जग्मुस्तत्र सुतः पित्रा दिष्टा द्रव्रताः। अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए फिर वहीं पहुँचे, और वहाँ पहुँचे तो नारद जी फिर पहुँच गए। नारद जी ने फिर उनसे वही पूछा, और फिर कहा, देखो महाजनो येन गतः स पंथा, बड़े लोग जिस रास्ते पर चले ना वही सच्चा मार्ग होता है, सही मार्ग होता है। इसलिए तुम्हारे बड़े भाई तपस्या करने गए, तुम भी तपस्या करने जाओ। मान गए गुरुजी की बात, वो भी चले गए। गजब हो गया, 11-11 हजार संतान। हाँ, कई वर्ष तक हम सोनीपत कथा करने जाते थे तो एक चंद्रभानु गुप्ता ने बताया, महाराज मेरे 5 बेटे थे, छोटा बेटा MBBS कर रहा था, हरिद्वार गया, किसी साधु के चक्कर में फंस गया और बाबा जी बन गया, लौट के नहीं आया। महाराज मेरी घरवाली को अटैक आ गया, मेरी घरवाली मर गई। बेटा साधु हो गया, घरवाली को अटैक आ गया। अगर बेटा डाकू हो जाता तो माँ जी को अटैक नहीं आता, पत्नी को भी अटैक नहीं आता, चोर हो जाता, शराबी हो जाता, जुआरी हो जाता, वेश्यागामी हो जाता तो ये सब नहीं होता। और सबका सरदार अगर नेता बन जाता, सब उसमें सब होता है, सामंजस्य सबका। तब तो फिर मिठाई बांटी जाती, टिकट जिसको मिल जाती है उस फिर मिठाई बांटता है। और जीतने के बाद में तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी पार्टियां होती हैं। हमारे ब्रिज में एक नेता ने एक बार 100 कोष में पार्टी की, 100 कोष खेतों में है, पूरे खेतों को साफ करा करके कितने गांवों की पार्टी की। रोक किस पर लगती है? बोले ये मृतक श्राद्ध बंद करो। ये बकवास है। राजस्थान में रोक लगी हुई क्योंकि वहाँ इटालियन बटालियन की सरकार है। हालांकि डीजे बहुत अच्छी बात नहीं है, डीजे बजाना चाहे वो धार्मिक यात्रा हो चाहे कोई कावड़ा यात्रा हो, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये ध्वनि प्रदूषण मात्र है। पर यहाँ हमारे योगी जी खूब बजा रहे हैं और राजस्थान में बैन है, नहीं बजा सकते। और पिछले 2 साल पहले तो वहाँ कई बवंडर हो गए, कावड़ यात्रियों को निकलने नहीं दिया, मारा काटा, क्या क्या किया। इधर आ गए तो बोले तो पाकिस्तान में घुस गए थे, इधर से जाना मना था। कैसे घुसे? आओ हमारे तलवार का सामना कर। इस देश में हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों ऐसा है? हिंदू में एकता नाम का कोई शब्द नहीं, क्योंकि ये जितने भी व्यास गद्दी पर बैठे हैं लोग जागरूक करने को कोई तैयार नहीं। समाज को जगाने की आवश्यकता है। मीठी मीठी कथा कह करके धन बटोरने से कुछ नहीं होगा। भविष्य को देखो, कल कथा सुनेगा कौन? दक्ष प्रजापति ने इस बार क्रोध में आकर के शाप दे दिया, अरे दुष्ट नारद, तुम खुद बाबा जी हो और दूसरों को बाबा जी बना देते हो। अरे क्या किया तुमने? ये तुम मेरे भाई हो करके मेरा संसार नहीं बनने देना चाहते। शोकावेष्टः स दक्षो ही रोष विस्फुरिताधर। क्रोध के मारे उसके हदर फड़क रहे हैं, भ्रिकुटियां तन गई हैं। धिक धिक, धिक्कार है, बहुत निंदा करते हुए कहा, किम कृतम ते अधमश्रेष्ठ। क्या अद्भुत वाक्य कहा, शब्द कहा, अधमश्रेष्ठ। कौन तुमको साधु श्रेष्ठ कहता है? तुम नीचों में सबसे श्रेष्ठ हो।
अधमों में अधम हो, तुमको लोग साधु श्रेष्ठ कहते हैं। मूर्ख हैं वो लोग जो तुमको साधु श्रेष्ठ कहते हैं। साधुनाम साधुलिंगतः, अरे साधु का केवल तुमने वेश धारण कर रखा है। साधु का तो अर्थ होता है साधनोति पर कार्याणीति साधु, दूसरे के काम को जो साधे उसका नाम साधु है। तुम तो मेरे काम बिगाड़ रहे हो, मेरे काम में सहायता करनी चाहिए, तुमने सब चौपट कर दिया। अरे भिक्षा मार्गोर्भ का नाम भय दर्शितो साधुकारिणः, तुमने ऐसा असाधु का काम किया, मेरे पुत्रों को तुमने भिखारी बना दिया। अरे तुम भिखारी हो, बने रहो, तुम दूसरों को भिखारी बनाओगे, ये कौन सा धर्म है तुम्हारा? सुनो, तुम्हें नहीं मालूम तृणे स्त्रीभिर मुक्ता नाम लोकयोरुभयो कृतः विधातश्रेषो मेषाम निर्देन सठेन ते। अरे प्रत्येक जन्म लेने वाले मनुष्य पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। 3 महापुरुषों का कर्जदार होता है। जैसे आजकल आप लोग सुनते हो ना, भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इतने लाख का कर्जदार है। लंका में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति इतने का कर्जदार है। वो विदेश का जो कर्जा है, वो कर्जा जन्म लेते ही हमारे नाम पर चढ़ जाता। तो ऐसे ही तो सामान्य जगत के व्यवहार की बात है, पर ईश्वरीय संविधान में जो निर्देश है, उस निर्देश के माध्यम से हमको ये ज्ञान होना चाहिए। 3 ऋण हैं, जब तक इन 3 ऋणों से हमें मुक्ति नहीं मिल जाए तब तक साधु बनना ये अच्छी बात नहीं। तो 3 ऋण, पहला ऋण है पितृ ऋण। इसकी मुक्ति कैसे होती है? बोले हमारे पिता ने हमें उत्पन्न करके अपने पितरों से मुक्ति प्राप्त की, पितृ ऋण से मुक्त हो गए। अब हम आने जो हमारी पितरों की पीढ़ी है उनको तर्पण करेंगे, पिंडदान देंगे, और इस प्रकार से वो पितृ ऋण से मुक्त हो गए। ऋषि ऋण क्या है? जिन ऋषियों ने इन ग्रंथों को लिखा उनको जरूरत नहीं थी। जिन ऋषियों ने लिखा उनको इन ग्रंथों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। पूरे ग्रंथों की बात तो छोड़ो, आधे श्लोक की बात छोड़ो, चौथाई 1 पाद श्लोक की भी उनको आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि व्यासस्तु भगवान स्वयं, व्यास जी तो साक्षात भगवान के अवतार थे, और भगवान को किसी पुस्तक की क्या जरूरत है। उन महापुरुषों ने केवल मानव जीवन के लिए इन ग्रंथों की रचना की। मनुष्य अपने धर्मों का ज्ञान कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है, प्रत्येक नारी का धर्म क्या है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, प्रजा का धर्म क्या है, अड़ोसी का, पड़ोसी का, ग्रामवासियों का ग्रामवासियों के साथ में, और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का धर्म क्या है, इनका दिग्दर्शन उन महापुरुषों ने केवल हमारी ओर दृष्टि रख करके किया। इसलिए ऋषियों का ऋण, उस ऋण से हम मुक्त कब होंगे? जब इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तब होंगे। इन ग्रंथों का आज कोई अध्ययन नहीं करता, और अब तो पिंडदान और तर्पण भी धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। बहुत से लोगों ने तो कसम खा ली, हम। अच्छा, ये जो पुरानी परंपरा वो तो बंद हो रही है, और जो ईसाई चला गए वो परंपरा प्रारंभ कर रहे हैं। ईसाइयों की परंपरा मतलब हर साल बर्थडे मनाओ, हर साल केक काटो,
हर साल नववर्ष मनाओ, रात के 12 बजे नंगे होके नाचो। नया साल, वैलेंटाइन डे मनाओ, और सुरफनखा वाला वह मंत्र आयु वाला, उसको सिनेमा वालों ने फूंक दिया सबके कान में, सब सीख गए। ये जो विदेशी परंपराएं हैं, और अब जो चली है एक परंपरा 25 वर्ष साल, पता नहीं वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, 25 वर्ष हमारे शादी को हो गए तो उसकी वो कुछ मनाते हैं, फिर 50 वर्ष के हो गए तो फिर उसको मनाते हैं। उसमें जो लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होता है वो बर्बादी नहीं है? इन सब काम में जो बर्बाद हो रहा है पैसा, ये बर्बादी नहीं है। वो हमारे बाप दादों ने जो मर्यादाएं बनाई थी, परंपराएं बनाई थी, मर्यादाएं तोड़ने के लिए नहीं होती हैं, मर्यादाओं का परिष्कार करने के लिए मर्यादा होती। अपने बाप दादों की मर्यादा तोड़ करके हम अपने आप को बड़ा बनना चाहते हैं, उनको छोटा करके हम बड़े हो जाएंगे? कैसे संभव है? ये आजकल कौन सा बकवास करते हैं? जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, आज मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, उनका दोष भी नहीं बेचारों का, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं। क्योंकि 47 के बाद जो गलती हुई वो सबसे बड़ी गलती मैकाले की शिक्षा और अंग्रेजों का संविधान और उन्हीं के कपड़े। हमारे भारतवर्ष में हमारा कुछ नहीं। ये धोतियां भी कुछ वर्षों बाद में मिलें बंद हो जाएंगी इनकी, क्योंकि अब तो पंडित जी भी पैंट में शादी करवा देते हैं, पुजारी जी भी पैंट पहन के मंदिर में जाते हैं। दिल्ली वगैरह में सब यही चल रहा है, और कोई माई का लाल पूछता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं है। ऋषियों के ऋण से मुक्त हम तब होंगे जब इन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। और देव ऋण, आपको ये देव, आज के लोग कहते हैं देवता क्या होते हैं, ये फोकट में श्वास हुआ क्यों होता है? कहाँ देव ऋण हमारे ऊपर? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने देवता देखा है कहीं? किसी देव को देखा है? अक्सर लोग कहते हैं हमने कोई देव देखा ही नहीं। तो सूर्य क्या है, अग्नि क्या है, जल क्या है, वायु क्या है, पृथ्वी क्या है, ये सब प्रत्यक्ष देवता हैं। और देवता की पूरी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। देवी क्रीड़ा, विजिक्षा, मोद, मद, शांति, गतिषु, ये जो व्याकरण की पद्धति से उसकी दिव्यति बनता है, उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। सीधी सीधी भाषा में देवता का अर्थ सुनिए। देवता मतलब हमको देने वाला, देने वाला। सूर्य हमको प्रकाश दे रहा है, हमको दिख रहा है और हम ले भी रहे हैं। हवा हमको सांस दे रही है, प्राणवायु है और हम ले भी रहे हैं। अग्नि भी अपना काम कर रही है, चूल्हे में भी कर रही है, गैस में भी कर रही है और भीतर भी कर रही है। जल भी अपना काम कर रहा है, प्यास बुझा रहा है। धरती माता पर तो रहते ही हम, और धरती का दिया हो तो खाते ही हैं। और उसके बाद में भी भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। सूर्य भगवान प्रत्यक्ष है, जिनके प्रकाश में हमने, हमारे बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों के बाप दादों ने फ्री में प्रकाश का प्रयोग किया, पर हम सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते। क्या ये कृतघ्नता है? इन सब देवताओं का ये कर्जा है हमारे ऊपर, बहुत बड़े बड़े कर्जे हैं। मैं कहाँ तक गिनाऊं, उसकी व्याख्या करने के लिए समय नहीं है। इन सब देवताओं का इतना ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा
उवाच प्रजापति अनेन प्रशिविष्यध्वम एषोत्तिष्ठ कामधुग्। देखो, मैंने यज्ञ के साथ में प्रजा की रचना की है, खाली प्रजा की रचना नहीं की, यज्ञ साथ में रचा है। इसलिए देवता जो तुमको देते हैं तुम भी उनको कुछ देते रहो। परस्परम भावयन्तः श्रेयं परम अवाप्स्यथः इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ति यज्ञ भाविताः तेर्दत्तान प्रदायो यो भुंक्ते अस्तेनेवशः। देवताओं का दिया हुआ तो हम सब स्वाहा कर जाते हैं, पर इन देवताओं को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसे लोग जो इन देवताओं का दिया हुआ खाते हैं, पीते हैं, श्वास लेते हैं, हवा लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, और इनको बदले में कुछ नहीं देना चाहते, सस्ते न, वो चोर है, चोर है। चुरा करके खा रहा है और कहता है हम तो अपनी कमाई खाते हैं। इन देवताओं के बिना कुछ भी संभव नहीं। ये हमारे अंगों में भी सारे देवता बैठे हुए हैं, और ये देवता हमारे प्रत्येक अंगों में बैठ करके अपना अपना काम करते हैं। जिस दिन जो देवता नाराज हो गया उस दिन वो अंग गया। इंद्र अगर नाराज हो गए तो गया। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये सब क्या है? जिसने पूर्व जन्म में देवताओं को बहुत नाराज किया, उसको जन्म लेते ही, लेने से पहले ही समझ लीजिए, जन्म लेते ही वो लंगड़ा लूला बन करके, काना खोड़ा बन करके पैदा होता है। ये देवों का तिरस्कार करने का फल। अभी तो कोई किया, कुछ नहीं किया उसने, अभी तो आया है दुनिया में, पर पहले कुछ किया था। आज हम कुछ नहीं करेंगे तो आगे हमारी भी यही दशा होने वाली है। शिव पुराण में अन्यत्र भी सब जगह है। आगे आप एक श्लोक सुनेंगे जिसमें लिखा है, जिसका पाप पुण्य बराबर होता है वह भारतवर्ष में जन्म प्राप्त करता है। भारतवर्ष शब्द शिव पुराण में कई बार आया है, भागवत में भी, सभी पुराणों में आया लगभग। देव भागवत में तो एक ही अध्याय में 50 जगह भारत शब्द का प्रयोग है। भारतवर्ष की महिमा अनादिकाल से थी। आज कुछ लोग भारत की महिमा नहीं जानते, इंडिया की महिमा जानते। इंडिया, वो जो जिनके गुलाम थे वो जो नाम रख गए। तृणे स्त्रीभिर्मुक्ता नाम लोकयोरुभयो कृतः विघातस्त्रे सोमेशां नृदेन सठेन ते। अरे दोस्त, तीनों ऋणों से बिना मुक्त हुए तुमने उनको बाबा जी बना दिया। तुमने उनके धर्म का लोप कर दिया। उनका कल्याण कैसे होगा परलोक में? ऋणानि तृण्यपाकृत्य यो गृहात् प्रवर्जित पुमान मातरम पितरम त्यक्त्वा मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः। बहुत प्यारा श्लोक है सज्जनों, अद्भुत है। क्या कहते हैं? बोले तीनों ऋण जब तक इनसे मुक्त न हो जाए और तब तक गृहात् प्रवर्जित पुमान, घर छोड़ के बाबा जी बन जाए, साधु जी बन जाए, लाल पीला कपड़ा पहन ले। और सुनो आगे, मातरम पितरम त्यक्त्वा, माता पिता की सेवा छोड़ करके जो साधु बन करके मोक्ष पाने की इच्छा प्राप्त करता है, मोक्षम इच्छान, मोक्ष पाना चाहता है, अधा व्रजति, उसका पतन सीधे सीधे नरक में होता है। तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, घर में माता पिता बैठे हैं,
घर में तीर्थ विद्यमान है, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता कहाँ है। घर में जो तीर्थ में जो देवता बैठे हैं वो तो प्यासे मर रहे हैं, और बेटा बहू तीर्थ यात्रा के नाम पर मटर गश्ती कर रहे हैं होटलों में। तो ये सिद्धांत ठीक नहीं है। निर्दयस्तम सुनिर्लज्ज शिशुधिर विद्यशोपह हरे पार्षद मध्य ही वृथाक्षर से मूढ़धि। तुम बहुत निर्दयी हो, दया तुम्हारे अंदर है नहीं। कैसे साधु हो तुम? कैसे साधु हो? साधु में तो दया होनी चाहिए। तो एक तो तुम निर्दयी हो और ऊपर से सुनिर्लिज, दो उपसर्ग ठोके, एक ही शब्द में दो उपसर्ग। सुंदर निर्लज्ज हो तुम, है? बहुत सुंदर निर्लज्ज हो, तुमको लज्जा आती ही नहीं। अरे साधुओं के बीच में तुम व्यर्थ में विचरण करते हो, भगवान के पार्षदों के बीच में भी तुम्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुहुर्मुहु अभद्रम तुम अचरो में अधमाधमः विभवेद भ्रमतस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम। बार बार, एक बार नहीं, दो बार तुमने किया। मैंने एक बार तुमको माफ कर दिया था, अगर चाहता तो उसी समय श्राप दे देता, पर मैंने सोचा चलो एक बार गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं करेगा। फिर तुमने वही काम किया, तो जाओ अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं। भ्रमतस्तेतः पदम लोकेषु न स्थिरम। तुम कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाओगे, दुनिया में ऐसे ही भटकते रहो जैसे मेरे बेटों को तुमने भटकने के लिए मजबूर कर दिया। घर रहते हुए भी, महल रहते हुए भी वो बेचारे जिंदगी भर भीख मांगेंगे। ऐसे तुम भी कहीं एक जगह स्थिर नहीं रह सकते। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इस प्रकार से श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं स्वात्मजम मुनिवर्यम त्वां सुवृत्या देववल्लभम समाश्वास्य समादाय प्रत्यपद्ये स्वधाम। हे मुनिवर्य, इस प्रकार से देवताओं का प्रिय कार्य करने के लिए और उनको मैं अपने पुत्र को दक्ष को थोड़ा सांत्वना दे करके अपने धाम को वापस आ गया। तथा प्रजापति दक्षो अनुनीतो मे निज स्त्रियां जनियामास धूर्ते शुभगा षष्ठ सम्मिता। फिर जब मैंने आश्वासन दिया, अब ये भी सुनने लायक प्रसंग है आज के लोगों के लिए, बहुत गजब का है। पुत्र पैदा किए तो बाबा जी बना दिए। तो क्या निर्देश दिया ब्रह्मा जी ने? अब तुम पुत्र पैदा ही मत करो, क्योंकि नारद जी स्त्रियों के पास नहीं जाएंगे। क्या? कन्याओं के पास नहीं जाएंगे तो किसी को बाबा जी नहीं बनाएंगे। परंतु कलयुग का ये मालूम नहीं था उनको, कलयुग में ऐसा हो जाएगा। क्या कलयुग में ऐसा होगा? ये ब्रह्मा जी को भी मालूम नहीं था जो आज हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ नारी को साधु बनने का शास्त्रों में कहीं संकेत नहीं है। अपना जीवन भी बर्बाद करना और किसी साधु महात्मा का भी जीवन बर्बाद करना, क्योंकि नारी जहाँ रहेगी वहाँ कोई न कोई खतरा अवश्य होगा। इसलिए तुम कन्याओं की सृष्टि करो। और तथा प्रजापति दक्षो, तब उसके बाद में जनियामास धूर्ते सुभगा षष्ठी सम्मता, 60 कन्याओं को जन्म दिया। कितनी कन्याओं को? 60। हे भगवान, आज के जमाने में दो हो गए। हे राम, 3 बेहोश हो जाते सुनने वाली। किसी ने अगर जन्म भी दिया हिम्मत करके, तो उसकी हिम्मत को भी लोग तोड़ देते हैं।
ये स्त्रियों की बात कर रहा हूं, नारी जगत की बात कर रहा हूं। एक नारी 2-3 जब कन्याओं की बात सुनती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसको प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उल्टा होता है। अगर नारी नारी का पक्ष नहीं लेगी तो आखिर उसका पक्ष लेगा कौन? एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो सब समस्या आपके घरों में भी है। ध्यान से सुने, एक बात ध्यान में आ गई। कन्या जब पीहर में रहती है तो क्या सुनने को मिलता है? ये तो पराई है, ये तो पराए घर जाएगी, ये तो पराई है, ये तो चिड़िया है, ये तो उड़ जाएगी, ये तो पराई, यही सुनने को मिलता है उसको। और उसको भी लगता है कि मैं पराई हूँ, पराई हूँ, पराई हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब वो आगे चली गई। जब आगे चले गए तो कुछ लोग इतने दुष्ट हैं, ये तो पराए घर से आई है, ये तो पराई जाई है, इस पर हम विश्वास कैसे करें? अब जरा ध्यान से सुनिए। वह जो कन्या है, बचपन में उसने 20 वर्षों तक यही सुना, और जब दूसरे घर में सोचा कि मेरा घर आ गया, तो वहां भी जब ये सुनती है ये तो पराए घर से आई है। अब आप बताइए उसका घर कौन सा है? किस घर को अपना घर माने? वहां पराई थी और यहां भी पराए घर से आई है। वो कहां अपने मन को ठहराए, कहां उसका मन संतुष्ट हो, कैसे वो आपके घर को स्वर्ग बनाए? क्योंकि आप तो उसको पराए घर से आई हुई मानते हैं। अरे उस धन्यवाद दो उसको जो अपना घर छोड़ करके आपके घर में आई है। वो जो आपके घर में किसी को नहीं जानती, फिर भी उसे अपना घर बनाने आई है, और आप कहते हो तो पराए घर से आई है। इस पर जल्दी विश्वास नहीं करना। ऐसा अगर परिवार में होगा तो परिवार में वो नरक नहीं बनेगा तो परिवार क्या बनेगा? इस प्रकार का व्यवहार आज घरों में होने लग गए। पहले कभी ऐसा नहीं होता, पर जब से ये सिनेमा और टीवी देखने लगे हैं, उनकी सुन सुन करके, वहां से ट्रेनिंग लेकर के ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इससे भी आगे ये तो मालकिन बनने आई है। तो पहले वाली जो सासू बन गई वो भी तो मालकिन बनी। वो भी तो पराए घर से आई थी, वो भी तो बहू थी। अरे ये तो परंपरा है, एक की विदाई होती है दूसरा आता है। चलिए, फिर किस प्रकार से भोले बाबा का विवाह तो रह गया, शाम को प्रयास करेंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। नमः।